हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका का इंतकाम का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 है, शुरू करते हैं। लो, कुछ दिन के तारे भी देखो। ऊ, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए एक महल बनाया है, जहाँ पनाह को वहाँ भेजने की यह तैयारी है। साहब, पिंजरे का दरवाज़ा खुला है, इसे अंदर फेंको। शहंशाह आलम चाहिए, वहाँ तशरीफ़ रखिए, आपकी जगह वहाँ है। मैं इन सलाखों को तोड़ दूंगा। तुम इन्हें टेढ़ा भी नहीं कर सकते। यह पिंजरा एक नई धातु से बना है, जिसे प्रोफेसर गोडबोले ने ईजाद किया है। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मारो मारो, मच्छरों में बाहर निकलकर तुम सबको देख लूंगा। सिपाही दुनीचंद, तुम्हारा काम है यहाँ पहरा देना, ताकि कोई इस पिंजरे को खोल ना सके। आप बेफिक्र रहें। चलो, एक समस्या तो हल हुई, सिर्फ थोड़े समय के लिए। क्या मतलब? क्या यह सच नहीं कि राका अद्भुत धातु के बने पिंजरे को नहीं तोड़ सकता? यह सच है, मगर वह ताला तो उस धातु का नहीं बना। सवाल यह है कि यह बात कब राका की खोपड़ी में आती है। तो फिर हमें क्या करना होगा? वह दरिंदा तो पिंजरे से निकलते ही मारकाट शुरू कर देगा। हमें एक बार फिर वैद्यराज के गुरु वज्रदेव के पास जाना होगा, वे कोई उपाय बताएंगे। चाचा चौधरी और साबू हिमालय के घने जंगलों की तरफ चल दिए। गुरु वज्रदेव के पास गए बगैर यह समस्या हल नहीं होगी। पीछे मोगन, यह तय पाया था कि हम उस घर जाएंगे जहां डकैती डालना आसान हो, मगर तुम चाचा चौधरी के घर ले आए। बोगन, चाचा चौधरी और साबू दोनों बाहर हैं। अकेली औरत को लूटना आसान नहीं तो और क्या है। चोर इलाकों में यह बात मशहूर है कि जब चाचा चौधरी घर नहीं होता, तब उसका घर ज़्यादा सुरक्षित होता है। बोगन, तू बड़ा डरपोक है। बाहर खड़ा होकर देखता रह कि कोई अंदर ना आए, मैं भीतर जाकर मार लाता हूँ। सब्जी तो बन गई, पता नहीं वे लोग कब घर लौटेंगे। औरत, तुम्हें जिसका इंतजार था वह आ गया। जल्दी बताओ, सारी नकदी व कीमती जेवरात कहाँ रखे हैं? वे सब अलमारी में तुम्हें मिलेंगे। तुमने मेरा काम जल्दी निपटा दिया। बेवकूफ़ औरत को पता नहीं कि मेरे पास खिलौना पिस्तौल है। इससे मक्खी भी नहीं डर सकती। यह रही अलमारी। घर, ओह, भाव भाव, मर गए। रॉकेट इन्हें दूर तक खदेड़ाओ। भाव भाव। उधर सत्यानाश, मीटर की सुई बताती है कि डीजल खत्म हो गया है। ट्रक को यहीं छोड़ो, आगे पैदल चलते हैं। इस तरह हम गुरु वज्रदेव के पास देर से पहुंचेंगे। नमस्कार चाचा जी, एक बार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी। कुछ देर मेरे अतिथि बनना स्वीकार कीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमारे पास समय नहीं है, हमें दूर जंगलों में पहुंचना है। तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। वाह, यह घने जंगलों में आसानी से उतर जाएगा। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ चला। कहो साबू, कैसी रही ऐसी एडवेंचरस यात्रा के आनंद का क्या कहना? उत्तर की तरफ उड़ते हुए 1 घंटा हो गया। अगले चंद मिनटों में हम हिमालय के जंगलों पर होंगे। हमें जहां पहुंचना था वह अच्छी जगह है। हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। सुरक्षित उतर आए। गुरु वज्रदेव को खोजने में कुछ देर लगेगी। यह जंगल शायद विश्व का सबसे घना है। विश्व का सबसे घना न सही, पर जो घने जंगल हैं उनमें से एक जरूर है। पता नहीं गुरु वज्रदेव ने इस जंगल को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव है, इसलिए। अरे बाबा, आप यहाँ? हम आपकी कुटिया की तरफ जा रहे थे। इस घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था, इसे वापस यहाँ छोड़ने आया हूँ। इतनी आयु में आप ऐसा काम करते हैं जो आजकल के नौजवान भी नहीं कर सकते। यह यहाँ की जलवायु और इस जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों के सेवन का असर है। कहो चौधरी, कैसे आना हुआ? बाबा, राका फिर वापस आ गया है और उसने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। पिछली बार मैंने तुम्हें इस वृक्ष का फल दिया था, जिससे मनुष्य को चीर निद्रा सुलाने की क्षमता थी। इस बार तुम्हें वह भी नहीं मिल सकता, क्योंकि इस पेड़ के सारे फल झड़ गए हैं। अब तुम्हें अगले मौसम तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक राका हजारों को मौत के घाट उतार चुका होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा, आपको कुछ ना कुछ उपाय सुझाना ही होगा। आखिर मनुष्य जाति के प्रति आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। ठहरो, सोचने दो। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने पर तुम्हें एक श्रृंखला मिलेगी। जिस पर्वत पर त्रिशूल वाला झंडा लहरा रहा हो, उसके नीचे एक गुफा है। गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद है, उसे उठाना होगा। अंदर जाने पर एक महिला मिलेगी, नाम है शनखो। वह मेरी नानी है, वह तुम्हारी मदद करेगी। हा 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 हा। बाबा, पिछली बार तुमने अपनी उम्र 1000 से ऊपर बताई थी। तुम्हारी नानी भला इस दुनिया में कहाँ होगी?
साबू, यहाँ की चमत्कारिक जड़ी बूटियों ने इन लोगों को दीर्घायु प्रदान की है। बाबा माफ कर दो, हम त्रिशूल वाले पर्वत पर शनको नानी के पास जाएंगे। एक बात याद रखना, शनको अद्भुत जादूगरनी है और थोड़ी गुस्सैल भी, इसलिए तुम्हारा साथी वहां कोई गुस्ताखी ना करे। और वे पश्चिम की ओर चल पड़े। यह जंगल में रहने वाले भी बड़े रहस्यमयी लोग हैं। काफी समय तक उड़ते रहने के बाद वे पर्वत श्रृंखला के ऊपर पहुंचे और वह रहा त्रिशूल वाला झंडा। बस हमें यहीं उतरना है। आओ, अब हमें गुफा ढूंढनी है। वह रही गुफा, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। साबू, इसे उठाना तुम्हारा काम है। ओह, काफी भारी है। लो चाचा जी, आप अंदर जा सकते हैं। संभल कर साबू, गुफा का द्वार तुम्हें छोटा पड़ेगा, पर अंदर गुफा काफी बड़ी है। जादूगरनी सनखो नानी, ठहरो, कुछ देर के लिए यह खेल रोकना पड़ेगा। क्यों, तुम हारने वाली हो इसलिए? नहीं, अभी जो हवा आई उसमें आदमी की गंध थी। कोई यहाँ घुस आया है। जादुई रस्सियों, जाओ घुसपैठियों को बांध कर लाओ। उसने हवा में जादुई छड़ी घुमाई। ओह, यह क्या? इससे पहले कि चाचा चौधरी और साबू कुछ सोच पाते, वे खींचे चले गए। इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं, बताओ तुम कौन हो और यहाँ चोरी से क्यों घुसे हो? मैं चाहूं तो इन रस्सियों को तोड़ सकता हूँ। हाँ, बताओ। नहीं साबू, धैर्य से काम लो। गुरु वज्रदेव ने हमें यहाँ भेजा है। ओह, मेरे नाती वज्रू ने? तब तो तुम हमारे मेहमान हो। जादुई रस्सियों, इनके बंधन खोल दो। सनखो नानी ने फिर छड़ी घुमाई। हम आज़ाद हो गए। अब हम तुम्हें यहाँ आने का मकसद बताते हैं। अभी नहीं, दूर से आए हो, पहले भोजन कर लो। सचमुच यह मेरी पसंद का खाना है। बताओ, मेरा नाती वज्रू कैसा है? उसे देखे कई साल बीत गए, अब वह कमजोर हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, गुरु वज्रदेव हमें पेड़ पर चढ़े हुए मिले थे। उनमें अब भी नौजवानों वाली शक्ति है। अब इतनी दूर आने का मकसद बताओ। राका एक बेरहम डाकू है। उसे ना मरने वाली औषधि पी रखी है। वह लोगों पर अत्याचार कर रहा है। हमने किसी तरह उसे एक पिंजरे में बंद किया है, पर वह किसी वक्त भी ताला तोड़कर बाहर आ सकता है। नानी माँ, हमारी मदद करो। देखो, जादू की भी अपनी सीमाएं हैं। कुदरत के नियमों को वह तोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा जादू भी राका की जान नहीं ले सकता। हाँ, एक उपाय है। यह बोतल ले जाओ और राका को इसमें बंद कर दो। जब तक इस बोतल का कॉर्क लगा रहेगा, वह बाहर ना आ सकेगा। हा 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 हा। राका किसी चूहे का नाम नहीं है। वह लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी है। इतनी छोटी बोतल में वह कैसे आएगा? आओ चाचा जी, चलें। यहाँ आकर मुझे निराशा हुई। ठहरो, यह देखते जाओ कि पहाड़ जैसा आदमी इतनी छोटी बोतल में कैसे आता है। शनको नानी जादू के इशारे करती है। ओह, अजीब बात। आओ। अब पता चला कि इतना बड़ा आदमी बोतल में कैसे आता है। अगर कॉर्क लगा दूं तो तुम बाकी की उम्र अंदर ही गुजारोगे। नहीं नानी माँ, ऐसा मत करना। मैं साबू की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चा है। मेरा नाती वज्रू भी बचपन में बहुत शैतान था। चलो बाहर निकलो। शुक्र है तुमने तो मेरा दम खुश्क कर दिया था। हा हा हा। नानी माँ, एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? फिर गुस्ताखी। जानता नहीं, औरतों की उम्र नहीं पूछते। अच्छा नानी माँ, हम चलते हैं। उम्मीद है हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर राका का बाल भी अंदर चला गया तो बाकी का शरीर बोतल अपने आप खींच लेगी। चाचा चौधरी और साबू वापस शहर की तरफ चल दिए। हेलीकॉप्टर के पंखे तेज हवा फेंक रहे हैं। उधर राका बैठा क्या सोच रहा है? यही कि बाकी की जिंदगी इस पिंजरे में कैसे बिताऊंगा। लेकिन राका किसी और सोच में था। पिंजरे पर लटकते ताले ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित कर दिया। इसे मैं तोड़ सकता हूँ। खटाक, और ताला टूटकर अलग हो गया। अरे क्या करते हो, ताला छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। खटाक, और ताला टूटकर अलग हो गया। थाए, रुक जाओ। थाए, चूहे। आह, मेरी तलवार। चाचा चौधरी, जब तक तुम चलकर मेरे पास नहीं आते, मेरी तलवार नरसंहार करती रहेगी। और राका के पांव जहां पड़ते वहां लाशें बिछ जाती। चलते चलते राका एक पुल पर पहुंच गया। यहाँ एक साथ सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है। इस पुल पर से रेलवे लाइन गुजरती है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो वृक्ष का यह तना पुल तोड़ने में काम आएगा। मजबूत हाथों ने तने से प्रहार करना शुरू कर दिया और पुल टूटना शुरू हो गया। धड़ाक। कुछ ही मिनटों में एक्सप्रेस ट्रेन आती दिखाई दी। मैं छुट्टियां मनाने कश्मीर जा रहा हूँ। मेरा यह बिजनेस टूर है। ओह, यह क्या, गाड़ी पुल से नीचे जा रही है। कूदो।
माँ। हा 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 हा। सारे के सारे पानी में दफन हो गए। अब आगे बढ़ना चाहिए। रोमी, मैंने बर्थडे केक खरीद लिया है। मैंने साड़ी और कुछ कपड़े खरीदे हैं। राका, वो सबको मार डालेगा, भागो। और जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। लोग आखिर भागते कहाँ, राका की तलवार उन पर बरस पड़ी। आह, मेरा बाजू। और वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे सबको उजाड़ता चला गया। नीचे शहर जल रहा है। लगता है राका पिंजरे से आजाद हो गया। हाँ, वह रहा वह शैतान। शहर के बाहर ही मिल गया। शायद अपना काम करके रुखसत हो रहा है। नीचे उतरो कायरों, मुझसे कब तक छिपते रहोगे? तुम समझते हो कि आसमान में तुम सुरक्षित हो, क्योंकि वहां मैं पहुंच नहीं सकता। पर जान लो, जब तक तुम नीचे नहीं उतरोगे मेरी तलवार लोगों को काटती रहेगी। सारी रात बुखार चढ़ा रहा। जाकर अस्पताल से दवाई लाऊं। बुढ़िया, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। राका तेरे सारे कष्टों का निवारण। बुजदिल, बीमार औरत को मारना चाहता है, मैं आ रहा हूं। थड। आह, अब तक तुम कोई ना कोई चाल चलकर बचते रहे, लेकिन आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मुझे भी आज तुम्हें ठिकाने लगाना है। खटाक। ओह, बच गया। राका जब नाराज होता है तो धरती के सारे प्राणी कांप उठते हैं। आखिर कब तक बचोगे सर्राट? मैं थक चुका हूं, परंतु मैं चूका नहीं कि उसकी तलवार ने मेरा सिर धड़ से अलग किया नहीं। यह शैतान निहत्थे शाबू पर वार किए जा रहा है। यह पेचकस राका का ध्यान शायद कुछ बता दे। चाचा चौधरी ने पूरे जोर से पेचकस राका के पैर पर दे मारा। राका आग बबूला हो उठता है। चल हट। दो शेरों की लड़ाई में मच्छर का क्या काम? चाचा चौधरी दूर सूखे घास के ढेर में जा गिरा। थप। ओह, वह जादुई बोतल घास फूस में कहाँ खो गई? उसे ढूंढना जरूरी है। फटाक। इस बार राका की तलवार साबू के कंधे को तराशती हुई चली गई। कंधे से खून बह निकला। जख्मी शेर की तरह साबू गुस्से से पागल हो गया। और जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। यह लो बायां, मेरा कंधा जख्मी करने के लिए। धड़ाक। ओह, शटाक। और यह रहा दायां। राका चक्कर खाकर चित्त हो गया। ओह, चाचा जी बोतल लाओ, इस जंगली जानवर को बंद कर दें। अरे वह कमबख्त तो मिल नहीं रही। जल्दी ढूंढिए, इस भारी भरकम को मैं ज्यादा देर तक उठाए नहीं रख सकता। मुझे नीचे उतारो। आहा, मिल गई नानी माँ की जादुई बोतल। शाबू, मैं आ गया, फेंको उस पिशाच को। लो। ओह, हाथ बोतल में प्रविष्ट कर गया। बाकी शरीर भी अंदर आ रहा है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब आप अंदर ही तशरीफ रखेंगे? इस बोतल का क्या किया जाए? मेरे ख्याल से गड्ढा खोद कर इसे गाड़ दिया जाए। जमीन के अंदर होगी तो इसका कॉर्क नहीं खुलेगा और न राका फिर कभी बाहर आ सकेगा। कुछ ही मिनटों में गड्ढा खोद दिया गया। साबू, बस काफी है। चाव राका, तुम जिंदा रहोगे पर जमीन के नीचे, जहां तुम किसी को कष्ट ना दे सको। मुझे बाहर निकालो। गड्ढे पर मिट्टी डालकर जमीन बराबर कर दी गई। चलो घर चलें, तुम्हारी चाची इंतजार कर रही होगी। माँ, आज दिवाली नहीं है, फिर भी घरों में दिए क्यों जलाए गए हैं? क्योंकि जालिम राका को जमीन में गाड़ दिया गया है। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं चाचा चौधरी और राका की अगली सीरीज़ में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।